ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण मित्रों, आपका हमारी YouTube चैनल श्री नारायण मैथ पे स्वागत है। मित्रों, कुछ मित्रों का कहना है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो हमने निर्णय लिया जब तक कि हमारे पास अच्छे कैमरा नहीं आ जाते हैं तब तक हम वीडियो इस तरीके से शूट करेंगे। इस पे क्लियरिटी एकदम स्पष्ट आपको दिखेगी। और मित्रों, इसका बेनिफिट एक और एक है कि इस पे हम अधिक से अधिक सवाल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज स्टार्ट करने से पहले एक शेर के साथ शुरू करना चाहते हैं। शेर कुछ हमने इस तरीके से लिख रखा है। चिघाड़ता ये रणब, चिघाड़ता ये रणब, लगता है युद्ध अटल अब हो गई है। चिघाड़ता ये रणब, लगता है कि युद्ध अटल अब हो गई है। देख देख वो उठ खड़ा हो गया वीर अब, देख वो उठ खड़ा हो गया वीर अब, धरती भी सिहर गई है, धरती भी सिहर गई है। अब वीर कह रहा है, क्या कहता है? क्या जीत क्या पराजय, क्या जीत क्या पराजय, अब समर भूमि ही आसियाना हो गई है। क्या जीत क्या पराजय, अब समर भूमि ही आसियाना हो गई है। लगा दे तिलक रक्त का माँ, लगा दे तिलक रक्त का माँ, बांध दे कफन सर पे माँ, बांध दे कफन सर पे माँ, क्योंकि युद्ध अटल अब हो गई है, युद्ध अटल अब हो गई है। मित्रों, जब युद्ध अटल हो जाए तो चलना ही पड़ता है, टालने से टलता नहीं है, बस कायरता ही दिखाना रहता है। तो चलते हैं मित्रों। स्पेशल फंक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है कि हम लोग स्पेशल फंक्शन जब पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग मित्रों ने क्या देखा था? तो हम लोग देखे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मित्रों कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, और इसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद मित्रों हम लोग देखे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मित्रों अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिससे पहले हम लोग y इक्वल sin x लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हमने देखा मित्रों, क्या क्या देखा? हमने देखा कि 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आन 2 पढ़ चुके हैं, 1 आन 2 पढ़ चुके हैं, और मेनी 1 और इन 2 पढ़ चुके हैं। और सबका निकालने का नंबर ऑफ 1 आन 2, नंबर ऑफ आन 2 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला भी देख चुके हैं। अच्छा, हमने इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखा है, तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसे ग्राफिकल मेथड से लगाने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन। मित्रों, कल जो प्रीवियस वीडियो हुआ है उसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन भी पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने देखा कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला के फॉर्म में आ करके अलग अलग रूट हमको देता है जब एक्स एक्सिस को काटता है। ठीक मित्रों, तो इस तरीके से हमने देखा। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा, जिसमें मॉडुलस फंक्शन में हमने देखा कि y बराबर मान लीजिए मॉड x है, तो एक y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कैसे दे, कोई x का चाहे जो मान रखिए y का वैल्यू पॉजिटिव आता था। हमने ग्राफ के माध्यम से भी देखा। और मॉडुलस फंक्शन में इक्वलिटी कैसे बिलोंग करती है, एग्जिस्ट करती है, और उसके क्या क्या डोमेन क्या क्या रेंज होते हैं, सब कुछ हमने बड़े प्यार से देखा। नेक्स्ट मित्रों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि कैलकुलस का जान है, और हम लोग कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला y बराबर साइन एक्स लेते हैं। मित्रों, y बराबर साइन एक्स क्या होता है? अगर हम बात करें y बराबर साइन एक्स की, तो मित्रों यह एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में ज्या भी बोलते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, क्योंकि सारा खेल इसके ग्राफ से है, लेकिन ग्राफ बनाना कैसे है? तो मित्रों, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहला काम करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को नोटिस करते हैं। जैसे आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं पहले। मित्रों, ये देखिए हमने क्या बना रखा है, क्वाड्रेटिक निर्देशांक तल बना दिया है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में मित्रों क्या होता है, ये
पहला है, इसमें सब प्लस प्लस है, इसमें इधर देखिए x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस। इसमें x निगेटिव है तो पहले निगेटिव, y भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव। इसमें मित्रों x देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, y निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक मित्रों, ये तो हुआ कोई पॉइंट दर्शाने का। लेकिन मित्रों अगर हम बात करें कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, तो मित्रों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आता कौन कौन है, तो हम लोग अगर बात करें तो हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, और आपका साइन का उल्टा क्या होता मित्रों, कॉसेक एक्स, और कॉस का उल्टा मित्रों होता है सेक एक्स। ये आपके 6 आते हैं। तो मित्रों अब इनकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि ये हमेशा 300 कोई भी एंगल है तो 360 डिग्री पर ही घूमते हैं हमेशा। तो मित्रों अगर मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने लिया और वह देखिए ध्यान से, यहाँ से कोई वैल्यू 0 होगी, 0 से ये π/2 होगा, ये पाई होगा, तो हम इसे लिख भी सकते हैं इसको 0 π/2 पाई, ये 3π/2 और ये आबलिक 2π। सही ना मित्रों। फिर इसके बाद इसको इसमें बढ़ता जाएगा, इस तरीके से इसमें भी बढ़ता जाएगा। मित्रों बढ़ने का मतलब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप बढ़ाते जाइए तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, π/2 है। फिर नेक्स्ट अगला अगर इसी में जोड़ेंगे तो मित्रों हम जानते हैं कोई भी वैल्यू खुद को कब रिपीट करती है, 2π पे रिपीट करती है, 2π + π/2। नेक्स्ट वाला जो होगा ये भी 2π पे रिपीट करेगा। तो नेक्स्ट अगर इसी में हम इस तरह कामा लगा दें, जैसे इधर लिखा 0 अवलिक कितना, तो इसमें π + 2π 3π हो गया। फिर इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी मान लीजिए अगर हम आगे बढ़ें तो 3π/2 + 2π। मित्रों फिर इसमें भी बढ़ेंगे तो इसमें 4π हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4, 4 1 5π/2। इसमें मित्रों 3π आया, इसमें कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3। तो आप देख रहे हैं, कुछ एनालिसिस कीजिए और हमको बताइए क्या आ रहा। देखिए फिर अब इसमें आएगा 6π, इसमें मित्रों आएगा कितना, 5π। देखिए ये इवन में चल रहा है, ये ऑड में चल रहा है। मित्रों इसमें आप नोटिस करके बताइए, ये देखिए ध्यान से, π/2 आया, नेक्स्ट वाला कितना आया, 5π/2 आया। और फिर इसके बाद अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नेक्स्ट बोलिए, 4 का अंतर है ना, 9π/2 आएगा। देखिए ध्यान से, अरे 2π जोड़ेंगे, 2 दूना 4, 5 4 9/2। अब इसे आप इसमें बता सकते, इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है, तो 7 4 11π/2। ठीक, इस तरीके से चलता जाता। लेकिन मित्रों अगर हम बात करें कि ये तो हुआ कि किस तरीके से एंगल रोटेट होता है और 2π भी। तो मित्रों अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर चलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होंगी कि जैसे मान लीजिए अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में कुछ जानना है तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये हो गया, और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने होते हैं 360 डिग्री के में घूमते हैं, अर्थात इस तरीके से पूरा 360 डिग्री होता है। तो मित्रों ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस 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 प्लस, इसलिए क्योंकि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, प्लस प्लस। इसमें आइए, इसमें x निगेटिव है, निगेटिव, और y पॉजिटिव है, प्लस। फिर मित्रों ऐसे इसमें आइए, x का मान निगेटिव है, फिर y का मान निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव। इसमें आइए, इसमें पॉजिटिव है, x का मान, y का मान निगेटिव है। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। अब चलते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। ओरिजिन जान ही रहे हैं, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट करते हैं। तो मित्रों हम जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेट, इस तल पर, जिसे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, इसमें जो थीटा होता है वो π/2 से लेस और 0 से बड़ा होता है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है जिसे हम लोग π/2 बोलते हैं,
ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक, अब मित्रों अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आर पॉजिटिव। तो याद रखिए ऑल ट्रिग्नो पॉजिटिव होते हैं। मित्रों एक चीज़ समझने से पहले अब हम इसे ग्राफ में भी देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब इधर हम आ जाएं तो हम आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन पे। सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है इसमें थीटा π/2 से पाई से छोटा, देखिए इधर पाई है ना, ये क्या है पाई है, तो पाई से छोटा होता और किससे बड़ा होता, π/2 से बड़ा होता। मित्रों इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये मित्रों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी जितने होते हैं इसको छोड़कर कौन बचा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा। मित्रों ये सब निगेटिव वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं, तो याद रखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसी का भाई जो है ये पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब निगेटिव देते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग थर्ड में क्या कहा जाता है। थर्ड में मित्रों थीटा जो है किसके बीच में लाई कर रही, ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाता है 3π/2 होता है ना, 3π/2 पाई में पाई जोड़ेंगे π/2 3π/2 आएगा। तो थीटा हमारा लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई होता। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में जानते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी जितने बच रहे हैं जिसमें हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा ये सभी कैसे होते हैं, निगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक मित्रों, अब हम लोग फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में हम जानते हैं थीटा हमारा किससे लेस होगा, 2π से और ग्रेटर होगा 3π/2 से। इसमें मित्रों साइन देखिए सेकंड में साइन कॉस था, थर्ड में टैन कॉट है, इसमें हो जाएगा कॉस थीटा ऑब्लिक सेक थीटा। ये जो होंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बाकी इनके अलावा जितने भी हैं जैसे आपका टैन थीटा, आपका कॉट थीटा, आपका साइन थीटा और आपका कॉसेक थीटा ये कैसे वैल्यू देते हैं, निगेटिव वैल्यू देते हैं। मित्रों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी अब चीज़ें हम ग्राफ से ही क्लियरिफाई करेंगे। ठीक मित्रों, तो चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा y = साइन थीटा। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। हम जानते हैं 0 से पाई के बीच में साइन कैसा ग्राफ देता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू सभी क्या होती है, पॉजिटिव। और हम जानते हैं वाई एक्सिस पे जो मान होता है पॉजिटिव होता है, वाई के नीचे जाते हैं तो निगेटिव होता है। और ये भी हम जानते हैं साइन का जो मान है सबसे मैक्सिमम 1 और सबसे मिनिमम -1 होता है, इतना जानते हैं। इसी को मित्रों रेंज कहते हैं। तो साइन का रेंज अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम भर भी सकते हैं क्या, 1 से -1। डोमेन पूरा रियल नंबर है, चाहे जो नंबर रखिए आप, क्योंकि पाई का भी अपना मान होता है और उसको अगर आप रखेंगे तो ये पूरा रियल नंबर शो करने लगता है, तो रियल नंबर। चलिए चलते हैं 0 से पाई π/2। और देखिए मित्रों 0 से π/2 यही वाला तो है, इसमें सभी पॉजिटिव है तो ये भी भाई पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने मतलब इस तरीके से चलेगा। अब मित्रों हम जानते हैं π/2 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहीं पर एक चीज़ रख दीजिए। तो चलिए ये ग्राफ बन रहा है। अब मित्रों हम जानते हैं π/2 से पाई, देखिए ध्यान से, π/2 से पाई इसके बीच में भी साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देखिए है। लेकिन अब की बार ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग था, यहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे हो गया, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यहाँ पॉजिटिव था, एक हुआ, फिर यहाँ घट रहा है। इसलिए घट रहा है क्योंकि आगे साइन को निगेटिव होना है,
तो एक बार साइन 1 हुआ, अब घटते घटते 0 होगा, 0 से तब निगेटिव होगा ना, इसलिए ग्राफ इसमें इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाता है साइन, और इस सेकंड कोऑर्डिनेट में डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाता है। ठीक मित्रों, ये तो इसमें इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट मित्रों, पाई से अब 3π/2 के बीच में, अब वही देखिए पाई से 3π/2, ये इसमें साइन क्या है, निगेटिव है, तो साइन निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ। अब हम चलते हैं फिर मित्रों, क्योंकि 3π/2 क्या वैल्यू देगा वो, -1, तो ये -1 देखिए यहाँ पर है, ये हो गया -1। और फिर इसके बाद मित्रों अब नोटिस कीजिए 3π/2 से अब उसको जाना है 0 पर, निगेटिव वैल्यू आया, अब धीरे धीरे इंक्रीजिंग में आएगा लेकिन 0 पे जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब ये ग्राफ उठ रहा है, उठेगा, ठीक, ऐसे चलता जाएगा। अब इधर आ जाइए उल्टा, तो उल्टा मित्रों 0 से -π/2, 0 से -π/2 मतलब हम क्या, कौन सा क्लॉक वाइज चलने लगे। क्लॉक वाइज में जो एंगल होते हैं वो क्या होता है, निगेटिव होते हैं। तो इधर से जब इधर गए तो इसमें ध्यान से देखिए, इधर से इधर गए ना, तो साइन इसमें क्या है, निगेटिव वैल्यू देता है, इसीलिए देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। फिर ऐसे π/2 से पाई, आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन अब -π से कितना मित्रों, 3π/2, ठीक, तो ये क्या वैल्यू मिलेगा, अब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक, ज़्यादा ऊपर हो रहा, ऐसे मित्रों चलता जाएगा, ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया। तो मित्रों ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं पीरियड पे। तो पीरियड क्या है, हम जानते हैं इनका साइन का पीरियड कितना, देखिए ध्यान से, जहाँ से चला हो, आप कहीं से उठाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठाए हैं, अब यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक, तो देखिए 360 डिग्री कहाँ पर हुआ, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई ना, देखिए 300, एक श्रृंग लीजिए, देखिए नीचे, और एक गर्त है और एक श्रृंग और गर्त जोड़ दीजिए, पीरियड बन जाता है, ये वाला देखिए जोड़ दीजिए, तो यही तो होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक, तो कंप्लीट हो गया, अर्थात यहाँ से पाई -π, इनको दोनों को जब आप घटाएंगे तो 2π आएगा, तो इसका पीरियड कितना है, 2π। मित्रों नेचर की बात करें तो नेचर में आप ध्यान से देखिए, ये ऑड नेचर का है, ऑड नेचर का कैसे है, कैसे हम देख के जाने, तो मित्रों ऑड के लिए हम यही कहेंगे, कोई फंक्शन ऑड कब होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई फंक्शन मान लीजिए f(x) है, तो इस f(x) में x के स्थान पे क्या रखिए, -x रखिए, चलिए रख देते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, जब रखिए तो मान जो आए इस तरीके से आ जाए, f(x) माइनस बाहर आ जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। या थोड़ा अगर हम मॉडिफाई करें तो इस तरीके से कह सकते हैं f(x) प्लस f माइनस x इक्वल 0, अगर इस तरीके से जाता है तब भी फंक्शन क्या बोलते हैं, ऑड आ जाता है। ठीक मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा, ठीक। और ऑड के लिए मित्रों कुछ चीज़ें और जानकारी होती हैं, जैसे हम लोग ग्राफ से भी बता सकते हैं फंक्शन ऑड है कि इवन है। कैसे, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि भाई ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर ओरिजिन जाने रहे जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में काटते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मतलब इधर से लेकर इधर का इधर बने, इधर का इधर बने, ठीक मित्रों। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री अगर है तो ये वाला इधर मिले, ये वाला इधर मिले, तो ऐसे ग्राफ को ऑड फंक्शन कहते हैं, ऑड का ग्राफ होता है। तो चलिए देखते हैं साइन का नेचर कैसा है। साइन मित्रों ध्यान से देखिए ऑड नेचर का है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ मिल रहा है निगेटिव है, एक श्रृंग देखिए यहाँ आके मिल रहा है, एक गर्त देखिए ये श्रृंग है, यहाँ पर देखिए गर्त में मिल रहा है, ये पूरा इसका है, इधर से देखिए इधर मिल रहा है, तो ये कैसा नेचर का है, तो ऑड नेचर का है, ठीक, अच्छी बात है। अगर हम फिर बात करें, क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ के आए हैं, 1 ऑन 2 या इनटू की बात करें तो मित्रों हम देखते हैं कि क्या ये 1 है या नहीं है। तो 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई कि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई लाइन पैरेलल खींचेंगे, देखिए खींचिए, एक जगह नहीं कई जगह काट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा मित्रों, ये 1 नहीं हुआ। अगर कोई चीज़ 1 नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, मेनी वन, क्या बोलते हैं, मेनी वन। नेक्स्ट मित्रों ऑन 2 की बात करते हैं। ऑन 2 में क्या कहते हैं कि हमारा ग्राफ जो पूरे वाई एक्सिस पे फैला हो,
लेकिन क्या वाई एक्सिस पूरे फैला है? नहीं फैला है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही फैला ग्राफ, तो ये ऑन-टू नहीं हुआ। ठीक मित्रों, तो ऑन-टू नहीं हुआ तो कोई ग्राफ ऑन-टू नहीं होता तो क्या बोल देते हैं उसे? इन-टू बोल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगर इसकी नेचर की बात कर लिए हैं तो साइन एक्स अब जो है कुछ इसके देख लेते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक। और तो मित्रों अब देखते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट। अब साइन का कुछ चीज़ें बच रहा है। जैसे मित्रों अगर हम ये कहें कि साइन थीटा बराबर 0, अब साइन थीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू आएगा ना, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। मित्रों ये क्या बात हुई? अब ध्यान से देख लीजिए। कैसे मित्रों? आप ध्यान से देखिए, 0 या पाई इसी पे आ रहा है ना, 0 पे 0 आएगा, पाई 2, फिर 3 पाई 4 पाई, मतलब इसी लाइन पे रहेगा एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब क्या हो मित्रों? अब ग्राफ देखिए आप ध्यान से, ग्राफ पे देखिए ध्यान से, पाई यहाँ आ रहा है, पाई 0, नेक्स्ट 2 पाई -2 पाई 2 पाई, इसे आ गया 3 पाई -3 पाई। तो ध्यान देखिए जहाँ पर ग्राफ काट रहा है, अगर कोई चीज़ ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? आप बताइए। जहाँ पर एक्स एक्सिस को काट रहा है उसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वैल्यू है साइन का 0 हो गया। यही तो ना, मतलब यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो यही हो गया। अगर ऐसे मित्रों नेक्स्ट बात करें हम लोग कि साइन थीटा बराबर 1, तो मित्रों 1 कहाँ कहाँ मिलेगा? ध्यान से देखिए, पाई/2 पे मिल रहा है ना। ऐसे नेक्स्ट आएंगे, आगे आएंगे तो 5 पाई/2 आएगा, ऐसे -3 पाई/2 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं थीटा जो है हमारा पाई/2 पे वैल्यू साइन का दे रहा है, लेकिन ये क्योंकि क्या है? पीरियाडिक फंक्शन है, और पीरियड इसका कितना है? 2n पाई, तो इसी में 2n पाई जोड़ दीजिए। तो अगर हम इसमें से पाई/2 कॉमन लेंगे मित्रों तो क्या होगा? 4n + 1 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बातें। ऐसे अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर -1, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा बराबर कितना होगा बोलिए? फिर से आइए, अब निगेटिव कहाँ दे रहा है? यहाँ दे रहा है ना, निगेटिव यहाँ दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे बोलिए -पाई/2 बोलिए, तो -पाई/2। अब ये पीरियाडिक है, कितना पीरियड? 2n पाई का, इसमें जोड़ दीजिए। तो अब पाई/2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 4n - 1, यही तो आएगा। और ये n कहाँ से बिलोंग करा दीजिए? इंटीजर से, कुछ भी वैल्यू रखिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक चीज़ और जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम ये बोल दें कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर मान लीजिए साइन अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा बराबर क्या होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर n कहाँ से बिलोंग करेगा? इंटीजर से। ठीक, ये आप फार्मूला याद रखिए, कई जगह काम देगा आपका। ठीक है, बाकी हम लोग सवाल में इसको देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग साइन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी और है जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मित्रों अगर हम ये बात करें कि ये कह दें कि भाई ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा कैसे? इसी के एक कदम और आगे बढ़ के अगर हम बात करें, हम ये कहें मित्रों कि ये बताइए कि साइन थीटा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? तो आप कहेंगे 1 और -1 के बीच में। फिर हम इसी का वर्ग कर दें, अब तो वर्ग कर देंगे तो मित्रों एक चीज़ बताइए, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, लेकिन ये बताइए अब आपके दिमाग में -1 का वर्ग तो पॉजिटिव 1 होगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू कभी भी अब निगेटिव नहीं हो सकती है। अर्थात निगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है? या तो 0 या 0 से बड़ा ही ये वैल्यू देगा। हाँ कि ना? आशा करते समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर साइन स्क्वायर थीटा की मान आपको मिले, साइन स्क्वायर थीटा मिले, तो बिना सोचे समझे अपर जो आपका हो उसे रखिए, बाकी इधर नीचे 0 लगा दीजिए। इसी का सेम भाई है माड साइन एक्स। क्या है? माड साइन एक्स। माड साइन एक्स का मान भी यही होता है मित्रों।
तो माड साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अगर हम इसको अलग से करें तो इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये किसके किसके बीच में बिलोंग करे रहा, बोलिए 0 और 1 के बीच में। अब इस पे अंडर रूट लगाइए तो अंडर रूट का कोई वैल्यू हुआ नहीं, 1 से 0। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे यही बात। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, माड साइन एक्स भी किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी और देखा कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो या माड साइन एक्स हो तो ये किसके किसके बीच बिलोंग करेगा, तो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मित्रों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही अपने में यूनिक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि कहा जा रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, 1/1 + 2 sin x। मित्रों डोमेन की बात करें तो डोमेन में हम ये देखते हैं कि ऐसा वैल्यू ना हो जिससे फंक्शन क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाए, अर्थात वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो एक चीज़ है, अगर ये क्या बोलते हैं रेशनल नंबर है, p/q का फॉर्म है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। बस इसी को पकड़ लीजिए आप। तो हम कह सकते हैं कि 1 + 2 sin x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2 sin x नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, sin x नॉट इक्वल टू 1/2। मित्रों -1/2 साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ आती है, अगर आपसे बात करें तो ध्यान से देखिए। साइन की वैल्यू यहाँ निगेटिव आती है, साइन की वैल्यू यहाँ निगेटिव आती है, हाँ कि ना, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों कि अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ के लिए वैल्यू, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन का जो मान, साइन का एक्स का जो मान होता है वो 1/2 कब होता है, जब ये साइन कितने का मान होता है, 30 का मान होता है ना। और 30 क्या लिख सकते हैं, π/6 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, π/6 तो हमें पता है। अब इसमें आना है थर्ड में, तो इसमें कितना जोड़ दीजिए, इसमें खाली पाई जोड़ेंगे क्योंकि इतना और जोड़ दीजिए पाई, तो इसमें पाई जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 7π/6 आएगा। ठीक मित्रों, तो 7π/6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इतने का मान क्या लिख सकते हैं, बोलिए साइन एक्स को। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू साइन 7π/6, हाँ कि ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x नॉट इक्वल टू n π, क्या बोलेंगे n π, ठीक, प्लस अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं -1n 7π/6 n बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इतने में नहीं बिलोंग करना चाहिए, बाकी सब पे बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, हम जानते हैं कि हमारा साइन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर में से खाली क्या घटा दीजिए, n π + -1n और कितना 7π/6। ठीक मित्रों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसको लिख डालिए। मित्रों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है लेकिन अब लहजा बदला हुआ है। किस तरीके से बदला हुआ है, ध्यान से देखिए। सवाल इस तरीके से सकता, सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन, वहाँ पर क्या था, इक्वल आ गया था, लेकिन अब देखिए ग्रेटर देन कितना है, -1/2 आर फाइंड द डोमेन। डोमेन कितना है ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का डोमेन ज्ञात करना है। और जो कि एफ एक्स का मान कितना दे रहा है, 1/√1 + 2 sin x। मित्रों एक बार आप सोचिए, इसे पॉज कीजिए और लगाइए। ठीक है मित्रों, लगा लिए होंगे तो देखिए आप इसको कैसे लगाना है। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि, तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों एक चीज़ हम देखें कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं p/q रेशनल नंबर हो जिसमें क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और pq क्या हो, प्राइम नंबर हो, और क्या बोलते हैं pq का HCF 1 होना चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, क्लास अगर नहीं पढ़े तो पहले देख लीजिए आप। q नॉट इक्वल टू 0। तो मित्रों लेकिन बात ये है कि ये ग्रेटर भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 0 से बड़ा भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 sin x ग्रेटर, इक्वल नहीं लगा सकते मित्रों, क्यों, क्योंकि इक्वल हो गया तो इन्फिनिट हो जाएगा,
देन 0। सही है, वही बात जो लिखा गया है वही आएगा। साइन एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अब मित्रों अगर हम बात करें ग्राफ, यहाँ पर अब ग्राफ का खेल शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ का खेल। तो मित्रों ये बताइए -1/2 से बड़ा, तो वैल्यू -1/2 कब कब देता है। तो पहले हम इस तरीके से देखते हैं, -1/2 आता कहाँ कहाँ है। पहली बात तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, माइनस वैल्यू देता है थर्ड में और फोर्थ में। इसका मतलब थर्ड में देगा तो पहले जानते हैं 1/2 का मान कितना होता है, π/6। साइन का π/6 मतलब 30 डिग्री ही तो 1/2 होता है। तो पाई में यहाँ पूरी एंगल चला कितना चला है, पाई चला है, फिर π/6 और चला, तब यहाँ पहुँचा जहाँ पर इसका मान इतना है। ठीक, तो टोटल एंगल कितना हो गया बोलिए, पाई प्लस π/6, इतना ही चला ना। ठीक, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7π/6। नेक्स्ट आइए टेक्निक अब देखिए। अब फिर आइए इधर भी तो निगेटिव दे सकता है वैल्यू, ठीक कोई दिक्कत नहीं, दीजिए इसको दिलाने दीजिए। सपोज कीजिए -1/2 यहाँ देता है और इधर देने का मतलब क्या होगा, इधर से ही घूम के आया है निगेटिव, तो -θ होता है, तो -π/6। मित्रों अब उसने क्या कहा, साइन एक्स का मान जो हो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए -1/2 है, इधर -1/2 है, हमने बताया था ये ग्राफ डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, यही तो ना। इसका मतलब है कि इतने के बीच में जो वैल्यू आने वाली है वो -1/2 से क्या होने वाली है, छोटी रहने वाली है, हाँ कि ना। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू -1/2 से बड़ी आएगी इतनी एरिया के बीच में आने वाली है, हाँ कि ना। तो इतनी एरिया के बीच में आने वाली, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्स किससे किसके बीच में होना चाहिए बोलिए, लेस देन होना चाहिए किसके बीच में, 7π/6। क्यों, इससे छोटा ही होना चाहिए एंगल ना। अगर 7π/6 से बड़े हो गए तो इधर भाग गए तो -1/2 से छोटी हो गई वैल्यू। लेकिन अब इधर आ जाइए, इधर भी क्या हो जाए, एक्स का हमारा एक्स का मान किससे बड़ा है, एक्स थीटा ही तो है, -π/6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर छोटा करेंगे तो इधर भागता जाएगा, क्योंकि जितने बड़ा मान निगेटिव से, मान लीजिए इधर 30 डिग्री होगा, इधर 60 डिग्री होगा, लेकिन निगेटिव लगा ना तो ये इससे छोटा हो गया। ठीक, तो इससे बड़ा ही होना चाहिए, तो हमारा वैल्यू ये आ गया। लेकिन हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन होता है, तो इसको हम इस तरीके से दे नहीं सकते उत्तर, इसमें 2nπ ऐड कर देंगे मित्रों। तो ये माइनस कर दीजिए π/6। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसे लगा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। हाँ मित्रों, अगर ये ना समझ में आया हो तो ग्राफ से भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे ग्राफ से भी इसको हम लगाया जा सकता था आसानी से। चलिए देखिए, अगर हम इसको ग्राफ बनाएं तो मित्रों हम जानते हैं कुछ ग्राफ यूं जाता है, ठीक मित्रों, ये हो गया। मित्रों अगर हम बात करें तो -1/2 किस में आएगा बताइए, यहाँ -π/2 है, हमने कहा π/6 पे आएगा, यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, हाँ कि नहीं, सही है, यहीं पर आने हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, -π/6। अब हमने कहा 1/2 कब आता है, तो 1/2 हमने देखा मित्रों कि कब आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ थे 1 0। ठीक, तो याद रखिए इधर π/2 है, इधर पाई हो गया आपका एंगल। ठीक, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आइए, इधर कितना हो गया, -1/2, यहाँ आ गया, देखिए 1/2 यहाँ माइनस आया था, अब यहाँ आया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, इधर भी ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है। इस ग्राफ को अगर हम इस तरीके से कर दें थोड़ा, अब बताइए हाँ कि ना। तो इसका मतलब इधर भी ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है। अब इधर का मान कितना है, यहाँ पाई है, तो इधर जान ही रहे कितना होगा, 7π/6 होगा। तो हमारा x बिलोंग करेगा लेस देन कितना होगा, 7π/6 और ग्रेटर देन होगा -π/6। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे आसानी से। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि अपने में यूनिक सवाल है। यूनिक इस तरीके से आप देख लेंगे, पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। द इक्वेशन साइन एक्स बराबर क्या है, x² + x + 1। तो मित्रों
इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, कितना सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन मतलब क्या होगा कि कितने ये साइन एक्स और ये ग्राफ आपस में कहाँ कहाँ काट रहे हैं, यही सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है, जब दो ग्राफ आपस में काटते हैं तो वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दोनों दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करता है, वही उसका सोल्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं भाई। तो हम जानते हैं साइन एक्स भाई का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक, चलो बन गया। लेकिन बात इसकी आई, ये क्या है, पैराबोला मित्रों। तो पैराबोला है, तो पैराबोला का क्या होता है, वर्टेक्स होता है, आप जानते होंगे। तो वर्टेक्स जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, -b/2a और -d/4a, यही होता है। तो इसमें डी आया, जानिए विविध कर है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। मित्रों आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब b² - 4ac, तो b² क्या होगा, b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 -4, a का मान कितना 1 है इंटू 1, c का मान कितना है 1, ठीक, कितना है -3 आया। तो मित्रों d का मान जब यहाँ पर रखेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4a, a का मान कितना है 1 है, तो 4a इंटू 1 तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ जाइए -b, तो -b का मान कितना 1/2, और a का मान कितना 1, तो हमारा जो वर्टेक्स आ गया कितना आ गया, -1/2 और 3/4। मित्रों -1 मतलब x का मान माइनस में इधर जाता है, और 3/4 पॉजिटिव है इस दिशा में। हमारा मान लीजिए वर्टेक्स यहाँ आ गया, तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बना। मित्रों अब आप ध्यान से देखिए कि, तो मित्रों आप देखें कि अब ये ग्राफ कहीं काट आपस में नहीं रहे हैं। जब काट ही नहीं रहे हैं तो सोल्यूशन की बात ही नहीं हो सकती है, अर्थात देयर आर नो सोल्यूशन। मित्रों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर नो सोल्यूशन का आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं काटा ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, आप लास्ट सवाल इसका देखते हैं। फाइंड द रेंज, हमें रेंज ज्ञात करना है किसका, f(x) = sin² x - sin x + 1। मित्रों ऐसे सवालों को जब भी आप दिखे तो आप तुरंत इसको किस में बदलिए, परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है मित्रों, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से होता है कि जैसे उसे कन्वर्ट, देखिए अभी समझ में आ जाए कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही परफेक्ट स्क्वायर है, इसी रूप में बदलना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे होंगे, बोलिए। तो ये हो गया sin² x माइनस, अब इसको 2 चाहिए हमको, तो 2 बदलिए, 2 इंटू 2 से गुणा किए, 2 से भाग भी दे दीजिए, इंटू sin x, सही है। मित्रों हम जानते हैं b² होगा, इसी का, यही तो b है, इसी को जोड़िए, इसका स्क्वायर मतलब 1/4 जोड़िए और 1/4 घटा दीजिए, ठीक। ये ध्यान देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन के कम्प्लीट हो गया। sin x -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। अब हमारा काम हो गया। अब इसी को पकड़िए, इसी का पूंछ। पहले आप क्या कीजिए कि ये sin x जो होता है भैया हम जानते हैं कि 1 और -1 के बीच में होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर अब -1/2 लगा दीजिए, तो हम फिर कहेंगे कि भाई हम जानते हैं कि जो हमारा sin x -1/2 है वो किसके 1 - 1/2 और ग्रेटर देन -1 - 1/2, हाँ कि ना। बहुत अच्छी बात मित्रों, अगर इतना दिमाग में आपके आ गया तो नेक्स्ट चलिए। तो अब इसको क्या कर सकते, देखिए ध्यान से, 2 × 1 = 2 -3/2 ना। तो हम कह देंगे कि भाई वो साइन जो है x -1/2 ये किसके बीच में होगा, देखिए 2 × 1 = 2 1/2 ग्रेटर और इक्वल मतलब बोलिए -3/2, ठीक मित्रों। अब इसका स्क्वायर यहाँ देखिए चाहिए था, हम स्क्वायर करेंगे, तो sin x -1/2 का होल स्क्वायर। अब मज़ेदार बात यह है कि हमने अभी पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर जैसे x होगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू इधर रहेगी और इधर तो 0 पक्का ही रहना तय है। तो ठीक है, तो इधर हम पहले से ही 0 रख देते हैं। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब ये स्क्वायर होगा 3 × 9/4 होगा ना, 9/4 मतलब क्या हो जाए 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये इधर आ जाएगा 4, मतलब 4 नहीं मित्र, 9/ कितना हो जाएगा 4, 9/4 हो जाएगा, ठीक। तो मित्रों
अब लेकिन हमको यहाँ पर कितना चाहिए था, +3/4 और चाहिए। चलिए जोड़ देते हैं, 0 + 3/4 sin x - 1/2 होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 9/4 + 3/4। तो कितना होगा, 3/4 ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल 9 3 12 4 3 12। ठीक, यही तो हुआ ना। देखिए ध्यान से, ठीक, इतने का मान। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका रेंज अब यहाँ बोलें, हम कहें भाई हमारा इसका जो रेंज आया है, इसका रेंज किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू 3/4 से 3। ठीक मित्रों, ये आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मित्रों नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कॉस का। तो मित्रों कॉस का देखेंगे। तो मित्रों वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको हम कल ही करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहता है, जुड़िए। और इसका PDF जो है वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमो नारायण।